प्राची रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी छवि उसे रोकती है और दोनों पार्क में बैठ जाती हैं। अब मुझे बता, हुआ क्या है? भाई फिर से कुछ हुआ क्या? ये प्राची अब भागते हुए क्यों गई? ओह गॉड, इसका ड्रामा कभी खत्म होगा भी या नहीं? ये सुनते ही ऋषि को जोरदार गुस्सा आता है और वो सक्षम के कपड़े पकड़ लेता है। छोटे, तेरी जबान हद से ज्यादा चलती है। प्राची कोई ड्रामेबाज नहीं है, ठीक है ना? पर तू बताना, तू कहाँ गायब था 2 दिन से? वो भाई शांत मेरे गदाधारी भीम, इतना गुस्सा, वो भी मसाज वाली के लिए। कहीं कुछ फिशी तो नहीं? वेल आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी पर्सनल, मगर फिशी क्या है पहले वो तो बताओ। मेरे भैया ने मसाज वाले के साथ कहीं कुछ ये सुनते ही ऋषि सक्षम के गालों पर जोरदार तमाचा रसीद कर देता है। बदतमीज, सारी मर्यादा भूल गया क्या तू 2 दिन में? पूछ रहा है क्या फिशी है? अरे सब कुछ फिशी ही तो है, और वो मसाज वाली नहीं, एक रिस्पेक्टेड जॉब करने वाली लड़की है। बट यू आर सच इम्पॉसिबल ब्रो। सक्षम ने अपने भाई को कभी इस गुस्से के साथ नहीं देखा था। ऋषि गुस्से से जाने लगता है और सक्षम उसे बस आवाज लगाता रह जाता है। भैया रुको तो, रुक भी जाओ भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। सक्षम अपना लाल गाल सहलाते हुए प्राची से खुन्नस खा रहा था। उस प्राची की वजह से आज मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, उसे तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। प्राची अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर छवि को दिखाती है। इन कागज को देख छवि, ये मेरी पीहू की स्कूल के कागज हैं। यानी कि मेरी पीहू को जो स्कूल से जो स्कॉलरशिप मिली है वो ऋषि ने भीख में उसे दिलाई है। और मैंने ऋषि को सक्षम के बारे में गलत सलत बात करते भी सुना था। पहली चीज, उसे कैसे पता चला पीहू के स्कूल के बारे में? और फिर मुझे ऐसी भीख देकर वो क्या साबित करना चाह रहा है? क्या सक्षम से? ये सक्षम का बच्चा भी ना कभी सुधरेगा नहीं, इसे तो मैं बताऊंगी। मगर प्राची, ऋषि ऐसा क्यों करेगा? शायद मुझसे उन थप्पड़ों का बदला लेने के लिए। अमीर है ना, तो दौलत ही तो है उसके पास मुझे खरीदने के लिए। मगर वो मुझे और पीहू की माँ के इमोशंस का कोई भी मोल देगा तो भी ये सौदेबाजी नहीं काम करेगी। प्राची रोते हुए छवि के गले लगती है। जीवन इतना मुश्किल क्यों है छवि? मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो जिंदगी मुझे 2 कदम पीछे धकेल देती है। अरे पगली, तेरे इस सवाल में ही तो असली जवाब है। ये जीवन है इसलिए तो मुश्किल है, मगर हमेशा याद रखना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़ी कम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। छवि के मुंह से एक ऐसी गहरी बात सुनकर प्राची के मन बीते दौर का एक तूफान उठकर आता है। छवि, ये गाना, ये तो वही है ना जो माँ गाया करती थी? हाँ, हमेशा तुझे संभालने के लिए माँ जी यही गाना गाती थी। तू भूल कैसे गई पगली उस माँ की सीख को जो उसने बचपन में ही अपनी बेटी को दे दी थी? प्राची की आंख से मोटे मोटे आंसू लुढ़क चुके थे और देखते ही देखते अपने उन दिनों की याद में चली गई थी जिसके बारे में वह कभी किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल से 2 छोटी लड़कियां एक साथ बाहर निकलती हैं। दोनों के हाथ में उनकी परीक्षा का रिजल्ट था। छवि यार, तू क्लास में फर्स्ट कैसे आ सकती है? वो पोजीशन तो हमेशा मेरी होती है। प्राची, सिर्फ एग्जाम ही तो थे, वैसे भी हर काम में तू मुझसे आगे ही है। अगली बार तू फर्स्ट आ जाना। अब तेरे घर ले चल, माँ जी के हाथ की खीर भी तो खानी है। छवि और प्राची घर पहुंचते हैं, मगर प्राची इतनी मायूस थी जैसे वह क्लास की परीक्षा में नहीं, जीवन की परीक्षा में असफल हो गई हो। माँ जी, मैं फर्स्ट आ गई हूँ, आज तो मुझे खीर खिलाइए। सुना है आपके हाथ की स्वादिष्ट खीर को खाकर ही प्राची के पापा और आपकी दोस्ती हो गई थी। सीता की माँ किचन में काम कर रही थी। सही कहा। वैसे वाह, हमारी छवि तो बड़ी ही होशियार निकली, पर ये हमारा दूसरा छोटा पटाखा इतना फुसकी सा नजर क्यों आ रहा है? प्राची ये सुन और मुंह फुलाकर रुठ जाती है। वो माँ जी, आज इसकी जगह मैं फर्स्ट आ गई ना, तो हमारी फुलझड़ी आज सुतली बॉम्ब बनी हुई है। अरे मेरी लाडो, मेरी परी बिटिया, सुन तो। प्राची, सुन तो गुड़िया, छवि तो तेरी बहन, दोस्त, सखी है ना, तो उसकी खुशी में तू भी खुश हो जा मेरी सोन चिड़िया। पर मम्मा, मैं सेकंड आई, मुझे तो किस बात का है? छवि के फर्स्ट आने की खुशी से ज्यादा मुझे दुख मेरे सेकंड आने का है। यानी
आई गॉट फेल्ड मम्मा, मैं हार गई। ये भी कोई परीक्षाएं है भला? आगे तो मेरी गुड़िया जोग लड़ेगी जंग। पता है छवि, जब बचपन में मैं भी ऐसी ही छोटी मोटी बातों पर अपना मुंह फुला लेती थी तो मेरी माँ मुझे कौन सा गाना सुनाया करती थी? कौन सा माँ जी? ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। अपनी माँ की आवाज में छिपी जीवन की गहरी सीख को सुन प्राची रोती हुई उसकी माँ से जाकर लिपट जाती है। छवि भी उसकी माँ के गले लगती है। मेरी दोनों बदमाश, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। और प्राची, आज तुम क्लास में अव्वल भले ही ना आई हो, मगर मैं जानती हूँ कि जिंदगी की परीक्षा में 1000 बार फेल होने पर भी मेरी प्राची फर्स्ट जरूर आएगी। मम्मा अक्सर कहती थी मैं बार बार हार कर एक दिन जरूर जीतूंगी, मगर कब छवि? जब मैं एक असफल माँ, एक असफल पत्नी और अब तो असफल औरत बनकर रही हूँ, तो मैं कब जीतूंगी? झूठ कहती थी माँ, एकदम झूठ। प्राची रोते हुए वहां से चली जाती है। छवि पुकारती रही मगर वह नहीं रुकी। प्राची, प्राची सुन तो, प्राची, ना जा यारा, ऐसे मत टूट, ये ऋषि ना, इसको तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छवि भड़कती हुई राठौर मेंशन के अंदर जाने लगती है। तभी गुस्से से भरा हुआ सक्षम भी बाहर की ओर निकल रहा था और दोनों में टक्कर हो जाती है और छवि सक्षम की बाहों में गिर जाती है। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खो जाते हैं कि वो सारा गुस्सा भूल जाते हैं। उधर सुधा, गायत्री और शंकर तीनों सक्षम की बाहों में छवि को देखकर चौंक जाते हैं। राम राम राम, ये सब क्या होने लगा है भैया हमारे घर में? मर्यादा और प्रतिष्ठा की मूरत राठौर मेंशन को इन मॉडर्न बच्चों की वजह से अब बहुत खंडर बनने वाला है। मैं घर में अब नहीं रहना चाहती, ना ना, बिल्कुल नहीं। सक्षम, ये सब क्या बेशर्मी है? छवि सक्षम के माँ बाप को देखकर घबराकर जाने लगती है, मगर तभी वह उसका हाथ थामता है और उसे जाने से मना करता है। अभी ना जाओ छोड़कर, ये साथ अभी अधूरा है। छोड़ो सक्षम, तुम्हारे घर वाले देख रहे हैं, जाने दो, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा वरना। छोड़ने के लिए नहीं थामा ये हाथ दी है तुझे कसम मैंने आज, रखूंगा तुझे संग में हमेशा, हर दम हमदम मेरे सनम। सक्षम, सामने देख, तेरे पापा खड़े हैं। सुनिए आप सब, मैं और छवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तभी ऋषि भी वहाँ आ जाता है और सक्षम की बातें सुन लेता है। ओह, तो मेरा छोटा मुझे इतनी देर से ये बताने की कोशिश कर रहा था और मैं गुस्से में अपना आपा खो चुका था। बेचारे की एक न सुनी मैंने भी। जी ये सच है, अगर आप हम दोनों को एक कर दें तो मैं और सक्षम मिलकर मैं से हम हो जाएंगे और फिर होंगे ना कभी जुदा हम। शंकर क्रोध में सक्षम की ओर बढ़ रहा था। उसका हाथ सक्षम को मारने के लिए उठ चुका था। सब लोग घबरा रहे थे। ए जी नहीं, जवान बच्चा है। शाबाश भाई, आजकल के बच्चों को सबक सिखाना जरूरी है। डैडी नहीं, रुकिए। और शंकर सक्षम की ओर बढ़कर जोर से हंसता है। मैं खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। वेरी गुड चॉइस बेटा। छवि की फैमिली को मैं जानता हूँ और अच्छे घर से रिश्ता जोड़ने में कैसा ऐतराज भला। चलो, मेरी फैमिली कहीं तो मेरे काम आई। चलो, बड़ा तो शादी के नाम से ही दूर भागता है, पर छोटे ने तो हिम्मत दिखाई। देखा सुधा, मेरा बेटा मेरी तरह बिजनेस माइंड रखता है। अब छवि की फैमिली से जुड़कर मेरी पावर और शोहरत में 4 चांद लगेंगे। मुझ पर गया है एकदम। थैंक टू गॉड तुम पर नहीं है, वरना तुम जैसी किसी लड़की को उठा लाता। डैड, व्हाट यू मीन? आप माँ के लिए ऐसे? अरे मतलब उसकी जैसी, यानी इतनी सीधी जैसे तुम्हारी है। हाँ ये तो है, मेरी माँ तो सबसे सीधी, भोली और प्यारी है। सुधा मुस्कुराकर शंकर का ताना अपने कलेजे के भीतर दफन कर लेती है। अगर ऐसी कोई मशीन होती जो कलेजे के अंदर छिपी आत्मा के जख्मों को स्कैन कर सके
तो सुधा के जख्म शंकर को दिखा सकते। आखिर कैसे अपनी तीखी जुबान से घर के मर्द औरत की आत्मसम्मान को छलनी करते हैं। जानते हो दोस्तों, मकान हमेशा मकान ही रहता है जब तक उसे एक आदमी ईंट गारे के साथ चिनकर बनाता है, मगर जब उस घर की दहलीज पर एक औरत के कदम पड़ते हैं, उसकी हमसफर बन, तो वो मकान घर बनता है, स्वर्ग बनता है, परिवार बनता है। मगर खैर, कितनों ने ही ये बात समझी है। जो ना समझे वो आज भी घर में नहीं, आलीशान महलों या चूना पत्थर के मकान में अकेले रहकर अपना सिर दीवार पर पटकते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे मर्द हो या औरत, अपने हमसफर का आत्मसम्मान ही आपका मान, आपकी शान होना जरूरी है। हाँ, इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। देखना, एक दिन ये मेंशन ऐसा नहीं रहेगा। गायत्री रूठ कर चली जाती है। छवि, कल ही अपनी फैमिली को बुला लेना, हम शादी की तैयारी शुरू करते हैं। सुधा, शंकर दोनों अंदर चले जाते हैं। छुपे रुस्तम लड़के, हैं? भाई तक को नहीं बताया। और छवि, तुम भी आखिर कब से चल रही है तुम्हारी ये सीक्रेट लव स्टोरी? और बड़ी स्पीड में अपनी लव स्टोरी चलाई तुम दोनों ने तो। भाई आप भी ना। राठौर मेंशन में खुशियां छाई थी, मगर उधर प्राची रोते हुए घर को जा रही थी। अभी घर जाकर पीहू की स्कॉलरशिप लेकर उसके ऋषि के मुंह पर मार दूंगी और बता दूंगी कि प्राची शर्मा बिकाऊ नहीं है जो उसकी भीख लेकर गुलामी कर लूं। मेरी पीहू सरकारी स्कूल में पढ़ लेगी, मगर किसी के एहसान तले दबकर नहीं जिएगी, कभी नहीं। देवकी अपनी रसोई में काम कर रही थी और वृंदा सोफे पर बैठकर खुद के नाखून घिसने लग रही थी। हे रे कलयुग की परछाई, तू ऐसे कैसे इतनी घोर छाई। माँ करे पूरा दिन घर में कमर तुड़ाई और बेटी को माँ को थकता देख भी दया ना आई। सारा दिन घर का काम करो और आराम नहीं, चैन नहीं। चलो मेरी बेटी तो काम में हाथ नहीं बटाती, पर ये प्राची की बेटी भी किसी काम की नहीं है। पर बस अब बहुत हुआ, इसे तो आज चिमटे मार मार कर सारा काम करवाती हूँ। देवकी चिमटा लेकर पीहू के कमरे की ओर बढ़ती है और बिस्तर पर बैठी पीहू की ओर चिमटा करती है। प्राची घर का दरवाजा खोलती है तो सामने का दृश्य देख प्राची पूरी तरह हिल जाती है। उसकी पीहू रो रही थी। प्राची देखती है कि उसकी शैतान मामी पीहू को अपने सीने से लगाकर सहला रही है और वह खुद भी बहुत रो रही है। और क्या खाएगी मेरी चिड़िया, बता मुझे। बस अब एक भी आंसू निकला ना तो मैं रूठ जाऊंगी। हाँ चल, अब हंस के दिखा। और देवकी पीहू को गुदगुदी करती है, जिससे पीहू खिलखिला उठती है। नानी बस करो ना, नानी। आखिर ये कहानी पलटी कैसे? आपकी ही तरह प्राची को कहानी बिल्कुल समझ नहीं आई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, तो वह समझ ही नहीं पा रही थी। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, कहानी में अभी बहुत से चटपटे चैप्टर्स आएंगे जिन पर इमोशंस का जबरदस्त तड़का लगेगा, तो देखे बिना कहीं और जाना नहीं। हम जल्द ही फिर से लौटेंगे आपको एक विवाह ऐसा भी के नए भाग के साथ, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।